प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। सम्मुख और बेमुख समुंदे को उपदेश। एक दिन गुरु जी को समुंदे ने प्रार्थना की कि महाराज, सन्मुख कौन होता है और बेमुख कौन? गुरु जी ने वचन किया, भाई सन्मुख वह है जो सदा अपने मालिक की आज्ञा में रहे। जैसे परमेश्वर ने पुरुष को नाम जपने और स्नान करने के लिए जगत में भेजा है, जो पुरुष इस आज्ञा के पालन में शारीरिक शुद्धता के लिए स्नान करना, मन की शुद्धि के लिए नाम जपना और शारीरिक अरोगता के लिए नंगे भूखे को यथाशक्ति दान करता है, वह सन्मुख है। ऐसा पुरुष सदा सुखी रहता है। बेमुख वह पुरुष है जो सदा माया के व्यवहार में ही लगा रहता है, अपने मालिक प्रभु की ओर ध्यान नहीं देता। ऐसा पुरुष सदा दुखी रहता है। गुरमुख और मनमुख एक दिन गुरु जी के पास तीन प्राणी कुला, भुला और भागीरथ मिलकर आए और प्रार्थना की कि हमें मौत से बहुत डर लगता है, हमें जन्म मरण के दुख से बचाओ। गुरु जी ने कहा, भाई आप गुरमुख बनकर मनमुखों वाले कर्म करने छोड़ दो। उन्होंने कहा, महाराज हमें गुरमुख और मनमुख का निर्णय करके समझाओ कि गुरमुख और मनमुख के क्या लक्षण होते हैं। तब गुरु जी ने कहा कि गुरमुख के लक्षण इस प्रकार होते हैं कि वह गुरु के वचनों को याद रखता है, जो उस पर नेकी करे उसकी नेकी को याद रखता है, सबकी भलाई सोचता और चाहता है, किसी के काम में विघ्न नहीं डालता, खोटे कर्मों का त्याग और नेक कर्मों को ग्रहण करता है, गुरु के उपदेश को ग्रहण करके अपने आत्मस्वरूप को जानने वाला और अनेक में एक को देखने वाला होता है। मनमुख के लक्षण इस प्रकार होते हैं, जो नेकी करे उसकी बुराई करनी, कभी किसी का भला न सोचना, अपनी इच्छा से काम करने, किसी का भला होता देखकर दुखी होना, सबसे ईर्ष्या करनी, सबके बुरे में अपना भला समझना, कथा कीर्तन में ध्यान न देना, गुरु उपदेश ध्यान से न सुनना, पुण्य और स्नान से परहेज करना, उपजीविका के लिए झूठ बोलना। यह निर्णय सुनकर इन्होंने गुरुमुख के लक्षण ग्रहण करने का प्रण कर लिया और गुरु जी को माथा टेक कर अपने कामकाज में जा लगे। ब्रह्मा का आदि अंत। एक दिन गुरु जी के पास गंगू, नाऊ, सहिगला, रामा, धर्मा और उदा 5 सिख मिलकर आए। प्रार्थना की कि महाराज, वेदों, कतिबों, अवतारों और ऋषियों मुनियों ने ब्रह्मा को अनंत अंतर्हित कथन किया है, किसी ने उसका अंत नहीं पाया, परंतु गुरु नानक देव जी उस सच्चिदानंद ब्रह्मा का अवतार हुए हैं। वह तो उस ब्रह्मा का अंत जानते ही होंगे, क्योंकि अपने आप को हर कोई जानता है। गुरु जी ने कहा, भाई अगर ब्रह्मा का कोई आदि अंत होता तो उसको उच्चारण करके गुरु नानक जी बताते। वेदों में जो पारब्रह्म के श्वास कथन किए जाते हैं और विष्णु भगवान जो ब्रह्मा का सगुण स्वरूप है, उन्होंने भी केवल इतना ही कथन किया है कि ब्रह्मा अनंत है, जिसका कभी भी अंत नहीं हुआ, उसका आदि भी नहीं हो सकता, जिस कारण आदि अंत रहित होने के कारण उसको अनंत ही कहना बनता है। आप ब्रह्मा को आकाश की तरह एक रस सर्वव्यापक जानो, सब जगत को उसका रूप समझो और उससे प्रेम करो, इसमें ही आपका कल्याण है। करे कराए आपे प्रभु, और जैसा बीजे बोए सो काटे लुने। एक दिन गुरु जी के पास चड्ढे जाति के दटू, भानु,
निहालू और तीर्था आए और प्रार्थना की कि महाराज, आप जी के वचनों की हमें समझ नहीं आती। एक जगह आप जी ने लिखा है, गुरु जी ने कहा, भाई, जिस प्रकार रोगी को उसका रोग देखकर बुद्धिमान वैद्य दवाई देता है, इसी तरह ही सिख की रहनी बहनी और जीवन व्यवहार को देखकर उसको उपदेश दिया जाता है। जैसे कि जो दुनियादारी के कामों में लगा हुआ कर्म करता है, उसको अच्छे कर्मों की प्रेरणा के लिए जैसा बीजे सोलु का अधिकारी समझकर यह उपदेश दिया जाता है, परंतु जो कुछ विचारशील होकर परमेश्वर की भक्ति करता है, उसको करे कराए आपी प्रभु का उपदेश दिया जाता है। ऐसा न हो कि कहीं उसको अपनी करनी का गर्व न हो जाए। आता गुरु उपदेश सिख की आध्यात्मिक अवस्था को ध्यान में रख कर दिया जाता है। इसमें सिख को भ्रम नहीं करना चाहिए। उसको अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। मन की शांति का साधन। एक दिन सुल्तानपुर के निवासी कालू, चाऊ, गोविंद, घीऊ, मूला, धारो, हेमा, छजू, निहाला, रामू, तुलसा, साई, दित्ता, आकुल, दामोदर, भागमल, भाना, बुधू, छीम्बा, भिखा और टोरा भाट मिलकर अर्जन देव जी के पास आए और प्रार्थना की कि महाराज, हम रोज प्रातः काल उठकर स्नान करके गुरबाणी का पाठ करने के उपरांत अपनी कृत करते हैं। मन को सदा संयम में रखते हैं, परंतु हमारे मन को सदा कले ही लगी रहती है। कृपा करके हमें ऐसा उपदेश दो जिससे मन शांत रहे और कले समाप्त हो। गुरु जी ने कहा, जब तक मन से रजोगुण और तमोगुण का त्याग न किया जाए, मन को शांति नहीं मिल सकती। सिखों ने पूछा कि महाराज, इन गुणों की परीक्षा किस प्रकार की जाए? जी ने कहा, हिंसा, जीव हत्या और क्रोध तमोगुण गुण है। लोभ और अभिमान यह रजोगुण के गुण है। गुरु, रात का बासी, खट्टा और चटपटा भोजन खाना, बहुत अधिक सोना, झूठ बोलना, पराई निंदा करनी, गंदा रहना, बुरी संगत करनी, यह सब तमोगुण की निशानियां है। अपना बड़पन चाहना, भड़कीले वस्त्र पहनने, मांस का सेवन करना आदि यह रजोगुण की निशानियां है। उज्ज्वल सफेद वस्त्र पहनने, स्नान आदि में नियमित होना, चावल दाल आदि स्वच्छ भोजन खाना, थोड़ा सोना और थोड़ा खाना, यह शांति के गुणों की निशानी है। और सुनो, जो एक मन होकर कथा कीर्तन को सुने, वह पुरुष शांति के गुण वाला होता है। जिसका कभी मन टिके और कभी न टिके, उसको राजसी गुण वाला समझो, परंतु जिसका मन कभी टिके, हीन शब्द वाणी की समझ भी कोई न आए, तो उसको तामसी गुण वाला जानना चाहिए। इन शांति गुणों वाले लक्षणों को अगर आप ग्रहण कर लोगे, तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।